हमेशा कम ही रहता है। जब बहुत बढ़ा तो वो 52% तक पहुँच पाएगा। और हम लोग कानपुर के लोग हैं, कम से कम सर्टिफिकेट तो पास होना ही चाहिए, मतलब 160% से ऊपर ही मतदान होना चाहिए। मतदाता मतदान करने के लिए आए तो जो लोकतंत्र में ये सबसे मजबूत हथियार हम लोगों को मिला है कि हम लोग अपनी बात को बिना कुछ कहे एक केवल निशान लगवा कर अपनी उंगली में अपनी बात रख सकते हैं कि हम कैसा देश चाहते हैं, कैसा विकास चाहते हैं। तो मतदान करना हम सभी के लिए ज़रूरी है और लोकतंत्र में एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते पहला हमारा एक फर्ज पड़ता है कि मतदान जरूर करें। मतदान का जागरूकता के लिए अभी तक ये माना जाता था कि केवल जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन ऐसा नहीं है। मतदाता को जागरूक करके उन्हें मतदान केंद्र तक लाना हम सभी की जिम्मेदारी है। कानपुर में पुलिस कमिश्नरेट बनने के बाद ये पहला लोकसभा हम लोगों सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको सफल बनाएं। उसी क्रम में कानपुर प्रेस क्लब और पुलिस कमिश्नरेट दोनों लोगों ने मिलकर ये प्रयास किया है कि मतदान प्रतिशत बढ़ाना है। इसके लिए हर बच्चे को जागरूक किया जाए, हर युवा को जागरूक किया जाए। इसी के क्रम में आज पहला कार्यक्रम ब्रह्मानंद डिग्री कॉलेज में हो रहा है, जिसमें छात्र छात्राओं को और टीचरों को शपथ दिलाई जाएगी कि वो मतदान करने के लिए अवश्य पहुँचें। कतई ये बहकावे में ना आए। किसी को राजनीतिक दल ये भी करते हैं कि ऐसे मतदान बहिष्कार कराएंगे। मतदान बहिष्कार कतई ना करें। मतदान करने मतदान केंद्र पर जाएं और अपने भाव को अपने एक संकेत से मत पेटी में मत जो मशीन होती है उसमें कैद करें। तो हमारे नौजवान साथी वोटर्स हैं, उनको प्रेरित करने के लिए वह इन जनरल वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए मतदाता जागरूकता अभियान का कार्यक्रम किया है। और इसमें जितने भी नए छात्र जो कि नए वोटर्स हैं, जो छात्र हैं, छात्राएँ हैं, उनको मोटिवेट किया है। और इस मंच के माध्यम से पूरे कानपुर में मैसेज देने का प्रयास किया है कि वोटिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है। और इसमें सभी लोगों को आह्वान किया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर आवामी जो हमारी लोकतंत्र का महापर्व है लोकसभा चुनाव, जिसमें 13 मई को कानपुर के अंतर्गत में प्रेस क्लब कानपुर की तरफ से ब्रह्मानंद कॉलेज के परिसर में मतदाता जागरूकता अभियान का कार्यक्रम रखा गया था, जिसके माध्यम से खास करके जो नए वोटर हैं उनको और जो पुराने वोटर हैं उनसे भी अनुरोध किया गया है कि अपने मताधिकार का प्रयोग, जो हमारा लोकतंत्र का महापर्व है लोकसभा चुनाव, जिसके लिए 13 मई का तिथि कानपुर के लिए निर्धारित की गई है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मुझे उम्मीद है कि उनके सार्थक पहल से ये जो प्रयास है वो सफल होगा और आने वाले समय में कानपुर अपने पुराने रिकॉर्ड को जोड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो हमको स्वयं को जागरूक चाहिए, साथ में आस पड़ोस और पूरे परिवार को इसके लिए प्रेरित करना चाहिए कि वो बूथ तक जाए और मतदान जरूर करें। देखिए 13 मई एक ऐसा दिन है, थोड़ी गर्मी भी होगी, लेकिन हमको सहन करना है। हम लोग देखते हैं हमारे भारतीय जवान सेना में चाहे जितना सर्दी पड़ रही हो, चाहे जितनी गर्मी हो, बारिश हो, बर्फ पड़ रही हो, वो देश की रक्षा के लिए जमे रहते हैं। तो ऐसे में हमारा भी धर्म है कि हम सबसे पहले ये प्रण लें कि मतदान केंद्र तक जाएं और मतदान करें। कानपुर के पुलिस कमिश्नर आने वाले हैं, कुछ और अधिकारी भी होंगे। कानपुर प्रेस क्लब और पुलिस कमिश्नरेट ने मिलकर के ये बीड़ा उठाया है, ये तय किया है कि इस बार इतना अधिक से अधिक मतदान हो कि हमारे कानपुर का नाम पूरे यूपी में और पूरे देश में हो। इन सब के बीच में आप सबकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, इसलिए हमारा आपसे आग्रह है कि मतदान। तो कानपुर प्रेस क्लब ने और कानपुर पुलिस कमिश्नरेट ने मिलकर ये बीड़ा उठाया है, कानपुर जिला प्रशासन ने मिलकर के ये बीड़ा उठाया है
पर जाएंगे ना, और कानपुर का भौकाल बूथ पर इस बार जरूर दिखेगा। ये हम आप लोगों को भरोसा दिलाते हैं। अब हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। उपस्थित कानपुर पुलिस कमिश्नरेट के कमिश्नर साहब, श्री साहब, वर्तमान अध्यक्ष, मतदाता जागरूकता अभियान के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में जो कि प्रेस क्लब कानपुर द्वारा आयोजित की गई है ब्रह्मानंद कॉलेज के इस परिसर में, उस कार्यक्रम पे मंचा सिंह, हमारे प्रेस क्लब के अध्यक्ष सरस वाजपेयी जी, सेक्रेटरी शैलेश अवस्थी जी, संजीव दीक्षित जी, पूर्व अध्यक्ष अवनीश दीक्षित जी, हमारे मिशन सीपी हरीश जी, कुशाल जी, यहाँ पर हमारे अन्य पत्रकार बंधु, शहर इस कॉलेज के हमारे प्रधानाचार्य जी हैं, कॉलेज के हमारे अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं और हमारे नौजवान मतदाता, जो भी मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर लड़के यहाँ पर अभी नए लड़के लड़कियाँ जो हैं यहाँ पर हमारे नए वोटर्स भी हैं। मेरा सवाल है कि आपको प्रेस क्लब ने मुझे यहाँ पर आपके मध्य में आने का मौका दिया और लोकतंत्र का जो महापर्व होता है लोकसभा चुनाव, उस पर एक मतदाताओं के मध्य जागरूकता जगाने का जो ये कार्यक्रम प्रेस क्लब कर इस महत्वपूर्ण अधिकार का प्रयोग करने से वंचित करता है। अभी हमारे प्रधानाचार्य जी ने और संदीप दीक्षित ने बड़ी बखूबी इसके क्यों मत हम करें इस पर विस्तृत विवरण आपके समक्ष रखा। मैं भी कहूँगा कि लोकतंत्र को समझने की जरूरत है, क्योंकि हम लोगों ने जो नई जनरेशन है, आपने सुना होगा, हमने भी नहीं देखी अपने काल में, अंग्रेजी शासनकाल भारत 1947 में जब स्वतंत्र हुआ, उससे पहले अंग्रेजी शासनकाल, लोकतंत्र नहीं था हमारे देश में। आज भी दुनिया के कई ऐसे मुल्क हैं जहां लोकतंत्र नहीं। लोकतंत्र में जनता तय करती है कि शासन कौन करेगा, जनता के चुने गए प्रतिनिधि तय करते हैं कि शासन वो करेंगे और उनके द्वारा जनहित में फिर निर्णय लिए जाते हैं। तो आपका सौभाग्य है कि आप एक लोकतंत्र में, और भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और उस लोकतंत्र में इस वर्ष हम लोग लोकसभा का चुनाव हो रहा है, जो कि मैं जैसे बताया कि लोकतंत्र का महापर्व कहते जैसे, और उस महापर्व का एक महत्वपूर्ण तिथि 13 मई को हमारे बीच में पड़ेगा। हमारे बीच में नौजवान साथी हैं जो पहली बार वोटर बन के आए हैं, उनसे विशेष रूप से अनुरोध है कि वो जाए, इस अनुभव को प्राप्त करें कि वोट कैसे डाला जाता है। अपने शब्दों में अपनी बात समाप्त करूंगा। मतदाता जागरूकता अभियान के आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे कानपुर के सम्मानित पुलिस आयुक्त श्री अखिलेश कुमार जी, ज्वाइंट कमिश्नर कानपुर नगर श्री हरीश चंद जी, एसीपी मैडम अंजलि विश्वकर्मा जी, प्रेस क्लब के सम्मानित अध्यक्ष सरस जी, महामंत्री संचालक शैलेश अवस्थी जी। आप इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं युवा समाज को? सर, सबसे पहले तो मैं युवा को ये संदेश देना चाहता हूँ कि 13 मई को जो चुनाव लोकसभा चुनाव होने वाला है कानपुर में, उसमें जितने भी नए वोटर्स हैं उनसे मेरी अपील है कि वो जा करके मतदान अवश्य करें। जैसे अभी IPL का सीज़न चल रहा है, तो अगर ग्रीन पार्क में IPL का मैच हो रहा होता तो हम लोग टिकट के लिए लाइन लगा लेते जा करके, तो इस वजह से वहाँ पे भी हमें लाइन लगानी है बिना धूप की चिंता करे हुए। सो मैं युवाओं को एक लाइन में बोलना चाहूँगा कि युवा हो तुम देश की शान, उठो जागो और करो मतदान। जय हिंद। अवेलेबल ऑप्शंस हैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का। सभी राजनीतिक पार्टियाँ अपने मैनिफेस्टोज के साथ, अपने कार्य रूपरेखा के साथ प्रस्तुत करते हैं, और फिर आप चयनित करते हैं कि कौन इनमें सर्वश्रेष्ठ होगा जो शासन चलाने के लिए सही होगा। तो इस निर्णय को प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि इससे आपका भविष्य जुड़ा है।
आपका, आपके परिजनों का, आपके मोहल्ले का, आपके शहर का, आप किस प्रकार का भविष्य आगे देखना चाहते हैं आज से 5 साल, 10 साल, 25 साल, हर गवर्नमेंट ये का निर्णय या उनका चयन हमारे भविष्य को तय करता है। तो इस विषय में मैं आपसे पुनः अनुरोध करूँगा और बधाई देना चाहूँगा प्रेस क्लब को, बधाई देना चाहूँगा पार्लियामेंट कॉलेज के प्राचार्य को। उन्होंने खूबसूरत प्रांगण में इन नौजवान साथियों के मध्य हम लोग को आने दिया और ये इनिशिएटिव मेरा मानना है निसंदेह कानपुर में। शब्दों में अपनी बात समाप्त करूंगा। मतदाता जागरूकता अभियान के आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे कानपुर के सम्मानित पुलिस आयुक्त श्री अखिलेश कुमार जी, ज्वाइंट कमिश्नर कानपुर नगर श्री हरीश चंद जी, एसीपी मैडम अंजलि विश्वकर्मा जी, प्रेस क्लब के सम्मानित अध्यक्ष सरस जी, महामंत्री संचालक शैलेश अवस्थी जी। लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद। अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुलिस कमिश्नर श्री अखिल कुमार जी इस महाविद्यालय के परिसर में आ चुके हैं। कुछ ही देर में वो हम लोगों के बीच में होंगे।